गुजरात के वडोदरा शहर में सालों से बाढ़ आती रही है, जिसके कारण भी लगभग एक जैसे ही रहे हैं। इन घटनाओं से सबक नहीं लेने पर 2024 में फिर एक बार वडोदरा शहर को बाढ़ का भोग बनना पड़ा। इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए वडोदरा में विशेष पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में बार बार आ रही बाढ़ और भारी जलभराव पर लगातार चर्चा हो रही है। इसी क्रम में वडोदरा के बुद्धिजीवियों के एक विशेष चर्चा सत्र का आयोजन कर बाढ़ आने की वजह और निवारण के मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। वडोदरा के वाणिज्य भवन में एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट क्लब द्वारा आयोजित इस पैनल डिस्कशन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एजुकेशनिस्ट निकितन कॉन्ट्रैक्टर, पैनलिस्ट के रूप में पर्यावरणविद रोहित प्रजापति, एनवायरमेंटल प्लानर नेहा सरवटे, पूर्व सिटी इंजीनियर बीएस तापसिया, कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली, नेचर वॉक ग्रुप के एडमिन प्रोफेसर अरुण मजूमदार मौजूद रहे। कार्यक्रम में एजुकेशनिस्ट हितार्थ पंड्या ने मॉडरेटर की अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम के आयोजन में सिटीजन एक्टिविस्ट के रूप में अनूप कोटियाला और कुलभूषण गुप्ता की भी उपस्थिति रही। इन सभी ने अपने बेहद महत्वपूर्ण विचार और सुझाव इस चर्चा सत्र के जरिए लोगों तक पहुंचाए और वडोदरा में बाढ़ आने का कारण और उसके निवारण पर चर्चा की। विश्वामित्री में जो पूल आया है, फ्लड आया है, उसके बारे में हमने एक पैनल डिस्कशन किया है सिटीज़न एक्टिविस्ट की तरह। वडोदरा के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने कुछ नहीं किया, आपस में झगड़ते रहे, वो कांग्रेस हो भाजपा हो। उसको देखते हुए एज सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हमने यह एक पहल की है जिसमें टेक्नोलॉजी के भूतपूर्व विद्यार्थी और स्टूडेंट क्लब्स ऑफ टेक्नोलॉजी ने जॉइंटली यह एक पैनल डिस्कशन किया है। पैनल डिस्कशन का टॉपिक है रिकरिंग फ्लड्स एंड वाटर लॉगिंग इन वडोदरा, कॉजेज़ एंड द वे फॉरवर्ड। हमने इस डिस्कशन के लिए, इस पैनल डिस्कशन के लिए बड़ौदा के लीडिंग एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरमेंटल प्लानर, एक्स डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर, नेचर वॉक ग्रुप और ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया है। आपको याद होगा कि बीएमसी ने काफ़ी बार प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने की बात की। 2014 में गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर लॉन्च किया जिसके तहत आजवा सरोवर का पानी महिसागर में जाना था, एक चैनल बनानी थी, वो आज भी पेपर पे है। यह पुल आने के बाद, फ्लड आने के बाद गवर्नमेंट में 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पर उसका एक मेन कंपोनेंट उन्होंने कहा कि आजवा सरोवर का पानी मिनी नदी में जाएगा। दिस इज़ जस्ट आई वॉश। ये कभी नहीं होने वाला है, ये पहले नहीं हुआ है और अभी नहीं होगा। કોઈ પણ મોટો પ્રસંગ હોય તો એને મોનિટર કરનાર કોઈ વ્યક્તિ હોય જે દરેક જગ્યાએથી ઇન્ફોર્મેશન મેળવે, એ લોકોને સૂચનો આપે। તો એવું આ વખતે કંઈ જ જણાયું નહીં। પાણી છોડ્યું, તમે 212 ફૂટથી 214 ફૂટ સુધી જવા શું કામ દીધું? એમાં નિયમ લખેલો છે કે 212 ફૂટે છોડવાનું, એટલે છોડ અને 214 છોડવા લાગ્યા ત્યારે દરિયામાં ભરતી હતી, નદીનું પાણી એક્સેપ્ટ નહોતું થતું। ત્યાંથી પાણી છોડ્યા પછી લો લેવલ સિટીના લો લેવલ એરિયામાં કોઈ પણ એનાઉન્સમેન્ટ નથી થઈ। લોકો ઊંઘતા પકડાયા। રાજકર્તા અને અધિકારીઓ બંને આમાં ગુનેગાર છે। હું તો એ રીતે કહીશ કે એ લોકોને લીધે જ આ પૂર આવે। प्लानिंग में एक तो ऐसा है कि एक तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम लोग दरिया की टाइड को, हाई टाइड को भी देखें कि ज्वार भाटा कब आता है। तो वो जब पानी चढ़ता है दरिया के अंदर, उसी समय अगर हमारे यहाँ पे फ्लड का पानी हम लोग विश्वामित्री से अगर जाता है वो ढाढर में, और अगर छोड़ा जाए उसको दरिया के अंदर खम्बात में, तो वो पानी नहीं जाने वाला है। तो एक कोऑर्डिनेशन की जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं या जो भी हमारे कलेक्टर है, कलेक्टर ऑफिस को ये होना चाहिए पता कि भाई ये समय अभी पानी नहीं छोड़ सकते, तो ये कोऑर्डिनेशन होना। दूसरी एक बात है कि आजवा का लेवल हम लोग अक्सर बात करते हैं, क्योंकि आजवा का मैंने अपने बचपन से देखा है कि आजवा अगर 1 फुट छोड़ा जाता है तो यहाँ पे विश्वामित्री 3 फुट या 3.5 फुट तक का पानी आ जाता है।
तो वो एक कोऑर्डिनेशन हमको रखना पड़ेगा कि आजवा का पानी रिलीज़ करे तो कितना करे, उसका समय क्या रखें। अभी क्या है कि बारिश बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट होता है, तो बारिश को मद्देनज़र ये मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, वो करना चाहिए। वडोदरा में बाढ़ आने की वजहों की चर्चा सालों से होती आ रही है। सालों से एक्सपर्ट अपनी राय कॉरपोरेशन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन और सरकार द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है और उसी की वजह से वडोदरा की जनता बार बार बाढ़ की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान उठा रही है।